हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप वर्किंग सक्सेस पार्ट 11 में आपका स्वागत है। वर्किंग सक्सेस पार्ट 11 में हम एक महत्वपूर्ण चीज़ पर विचार करना चाहेंगे, वो यह कि किसी का साथ कब देना चाहिए। किसी का साथ कब देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। किसी का साथ तब देना चाहिए जब वह स्टार्टिंग में हो, जब वह स्टार्ट कर रहा हो, या फिर जब वह स्ट्रगल कर रहा हो। दो परिस्थितियों में साथ देना चाहिए, जब वह स्टार्ट कर रहा हो स्टार्टिंग में, या जब वह स्ट्रगल कर रहा हो। जब वह स्टार्ट करने जा कोई भी कार्य स्टार्ट करने जा रहा हो तो साथ देना है तो उसका तब दीजिएगा, या जब वह स्ट्रगल कर रहा हो तब उसका साथ दीजिएगा। इन दो परिस्थितियों में या फिर जब वह दुखी हो या परेशान हो, ठीक है, दुखी हो या परेशान हो, तब आपको उसका साथ देना चाहिए। अर्थात इन परिस्थितियों में ये जो तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस में दिया गया साथ अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट होता है। जब वह स्टार्ट कर रहा हो तब उसे साथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब उसे भय लग रहा होता है, तब उसे लगता है कोई ना कोई साथ हो। अक्सर करके हमने ये देखा कि बच्चा एक टीचर के रूप में हर वर्ष एडमिशन होते थे, नए बच्चे आते थे, ठीक है, नए बच्चे आते थे तो उनको बड़ा भय लगता था। उनका गार्जियन या उनका जो भाई बहन है वो आता था, ठीक है, तो उनको साथ चाहिए होता था। तो या तो वो अपने माँ बाप को रोक लेते थे कि हाँ जो है कि बैठो बैठो बैठो, या फिर अगर उनका कोई भाई बहन है तो पहले उसके पास में बैठते थे और उनके पास में बच्चों को बैठा भी जाता था। तो ये साथ की आवश्यकता होती है। या फिर जब स्ट्रगल कर रहा है, मान लिया, ठीक है, कोई मान लिया प्रधानाचार्य के रूप में भी रहे, तो वहाँ पर भी हमने ये पाया कि जब नया एम्प्लॉय या कोई नया वर्कर स्ट्रगल कर रहा है तो उसे लगता है उसे साथ चाहिए होता है। तब अगर साथ दोगे तो वह याद रखेगा और वो इसका रिटर्न देगा। या मान लिया जब कभी वो परेशान है, कोई भी व्यक्ति परेशान है तो ये दुखी है, तब उसको थोड़ा साथ दीजिएगा। तो यह भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न देगा। अर्थात किस प्रकार का कब साथ देना रिटर्न देता है। और अगर मान लिया कामयाब है तब आपने, हालांकि रिस्क होती है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर आप साथ दें तो वो रिटर्न भी मिले, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि एक नहीं वो रिटर्न देगा तो ईश्वर रिटर्न देगा। यदि कोई शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तब आप साथ देते हैं तो पहली बात तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तथा यदि वो साथ नहीं देता तो ईश्वर साथ देगा। यदि वो स्ट्रगल कर रहा है तब आप साथ देते हैं, अगर दोबारा वो साथ नहीं देता है तो ईश्वर साथ देगा। यदि वो दुखी है, परेशान है, तब आप उसका साथ देते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो कहने का अर्थ, कहे चाहे वो करे या ना करे, तो ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन यदि मान लिया जब वो सफल हो रहा है, जब वो सफल हो चुका है, ठीक है, तब आप यदि उसका साथ देने का प्रयास करते हैं तो उसे साथ की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ का कोई महत्व नहीं है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया, ठीक है, अभी एक पार्टी यदि जीती है और आपके पास में 2-4 कैंडिडेट हैं और उसे 2-4 कैंडिडेट की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, आप साथ दीजिएगा। वो साथ इंपॉर्टेंट है। और जब पता चलता है कि उसका पूर्ण बहुमत है, अब आपके पास में 2-4 सांसद हैं, क्या फर्क पड़ता है चाहे दो साथ या ना दो, तब तो आप इसलिए साथ देंगे ताकि तब साथ देना आपकी मजबूरी हो सकती है कि चलो भाई संपन्न है, इसकी सरकार बननी है, चलो इसका साथ पाए हम। लेकिन तब दें या ना दें, या मान लिया पता चलता है कि ठीक है, अभी यदि अभी उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यदि आप उसका साथ दे रहे हैं
तो ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियों में स्टार्टिंग में घबराहट होती है, तब साथ की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरे का साथ मिले, यह किन परिस्थितियों में आवश्यकता होती है? एक तो जब हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तब हमें साथ की आवश्यकता होती है, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब हमें साथ की आवश्यकता होती है, और या फिर जब हम दुखी या परेशान होते हैं तब हमें साथ की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी भी प्रकार से सहयोग करना है या सहयोग के रूप में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वह इन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिए। तो ये आपको बेहतर रिटर्न देते हैं। अर्थात साथ के रूप में वर्किंग सक्सेस, साथ के रूप में यदि वर्किंग सक्सेस प्राप्त करनी है तो इन परिस्थितियों में साथ देने के रूप में वर्किंग सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।